आप लोगों ने भगवान के दर्शन किए? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दर्शन किए तो किसने किए, किससे किए? शरीर का कौन सा अंग है जिससे आपने भगवान के दर्शन किए? बोलिए ना। आँख। कौन सा अंग? आँख। यदि आँख नहीं होती तो दर्शन नहीं हो पाते, एक कल्पना मात्र रह जाता। यही नहीं पता चलता है कैसे, कल्पना में खोए रहते, पता नहीं भगवान कैसे होंगे। ऐसे ही है ना। तभी आपने दर्शन किससे किए? आँखों से। दर्शन किसने किए? दर्शन आँखों से किए। से यानी द्वारा। कौन सी विभक्ति आ गई इसमें? कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरी विभक्ति। यानी देखने वाला दूसरा है और देख रहा है वो दूसरा है। जिससे दिख रहा है वो दूसरा है और जो देख रहा है वो दूसरा है। आपने आँखों से दर्शन किए। अब से का मतलब क्या हुआ? द्वारा। से का मतलब क्या हुआ? आँखों के द्वारा दर्शन किए। अब ये द्वारा चीज़ तो अलग हो गई और वो देखने वाला अलग हो गया। वो कौन है? जिसने दर्शन किए वो कौन है? अरे बोलिए ना। आँख ने किए ना दर्शन? किसने किए दर्शन? पक्का? आँख ने दर्शन किए क्या? आँख से दर्शन किए या आँख ने दर्शन किए? गाड़ी लाइन पे आ रही है, आ रही है। बड़ी मुश्किल से आती है। आप गहराई में जाने ही नहीं चाहते हो। आप दुनिया भर की गहराई में तो जाते हो मगर आत्मा की गहराई में नहीं जाते। इसकी गहराई में चले जाओ तो सारी दुनिया में शांति हो जाए, तुम्हारे घर में शांति हो जाए, तुम्हारे परिवार में शांति हो जाए। तो आँख ने दर्शन किए या आँख से दर्शन किए? आ गई ना। तो दर्शन करने वाला कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। आँख से किए आत्मा ने। आत्मा ने, अब ये ने शब्द आ गया, एक एक शब्द को पकड़ो आप। आँख से दर्शन किए, आत्मा ने किए। अब ने और से में कितना अंतर आ गया? आया ना। तो किसने दर्शन किए? आत्मा ने। इसका मतलब आत्मा अलग है और आँख अलग है। दर्शन करने वाली कौन है? आत्मा। दर्शन किससे कर रही है? आँख से। किससे कर रही है? आँख से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा आँख बंद हो और बिना आँख बंद किए सब कुछ दिख जाए? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना। नहीं हो सकता, है ना। आँख बंद है तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। सही बात है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। ज़रा जोर से हाँ बोलते जाओ। अभी आपको ही बताऊंगी क्या कह रहे हो आप, इसलिए बुलवा रही हूँ आपसे। आँख बंद करके दर्शन हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते, है ना। यही तो दिक्कत है। जैन धर्म में पैदा तो हुए हो मगर अभी जैनी नहीं हो। अभी तुमको ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है। किसका? ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है। तो आँख बंद करें उसके बाद भी दर्शन आत्मा को हो सकते हैं। उसका नाम है अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बोलिए, कौन सा ज्ञान? आँख बंद किए बैठे हैं और फिर भी दिख रहा है, फिर भी सब कुछ दिख रहा है। इसका नाम है अवधि ज्ञान। नाम सुना आपने अवधि ज्ञान का?
तो अभी तो मैं पूछ रही थी, तब तो आपने बताया नहीं। कहना नहीं माता जी, गृहस्थी है ना, इतने उलझे रहते, कहाँ अवधि ज्ञान का ज्ञान होगा हमें। अरे इसका ज्ञान कर लो, जीवन में आनंद आ जाएगा। अवधि ज्ञान क्या नाम है इसका? आँख बंद है फिर भी नजर आ रहा। अवधि किसे कहते हैं? सीमा को। इसकी इतनी अवधि है, इसकी इतनी अवधि है। दिख तो रहा है आँख बंद करके, मगर अभी संपूर्ण लोक नहीं दिख रहा है, सीमा में दिख रहा है। कितने में दिख रहा है? सीमा में दिख रहा है। भाई कितनी सीमा में दिख रहा है? किसी को 1 किलोमीटर का है, किसी को 2 किलोमीटर का है, किसी को 10 किलोमीटर का है, किसी को 50 किलोमीटर का है। कितना भी हो सकता है। 3 तरह का होता है, हैं? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। 3 तरह का मैं बताऊंगी, उसमें और क्या क्या होता है, कितना कितना होता है, फिर बताऊंगी। अभी केवल अवधि ज्ञान शब्द पे चर्चा कर लूँ तो उसकी सीमा है, कितने किलोमीटर का है, कितने योजन का है, किस किस को होता है अवधि ज्ञान। आपको हो सकता कि नहीं हो सकता? आपको हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हाँ ना, कुछ तो कहो। हो सकता है? अरे वाह, आप तो बड़े पुण्यशाली हैं। अवधि ज्ञान की क्षमता तो सभी जीवों में है, क्षमता तो सभी जीवों में है, लेकिन इसका अलग अलग विभाग है। नरक में जन्म लिया, अवधि ज्ञान हो गया। कितनी बड़ी बात है। नारकियों को, जो सारी जिंदगी दुख भोगते हैं, सारी जिंदगी परेशान रहते, उन्हें अवधि ज्ञान। हाँ हाँ, उनको अवधि ज्ञान होता है। किनको? नारकियों को। नरक में जाना नहीं चाहते, चले जाएं तो वहाँ अवधि ज्ञान अपने आप हो जाता है, लेकिन वहाँ सुअवधि नहीं होता है, वहाँ कुअवधि ज्ञान होता है। कौन सा? कुअवधि ज्ञान होता है। कुअवधि का मतलब है दिखता तो है मगर उसका उल्टा अर्थ दिखाता है। अच्छे का मतलब बुरा निकालता है, अच्छे का मतलब बुरा निकालता है। जैसे कि कोई माँ और बेटे हैं, वो नरक में इत्तेफाक से चले गए। अब 2 नारकी, जब वो माँ बेटे बने नारकी, तो वो असुर कुमार जाति के देव उन्हें लड़ाते, ये पिछले जन्म में तेरी माँ थी, या उन्हें दिखता है ये पिछले जन्म में मेरी माँ थी और मेरी आँख में उंगली डालती थी। अब एक माँ अपने बेटे के आँख में उंगली क्यों डालेगी? काजल लगाने के लिए। क्यों डालेगी? काजल लगाने के लिए, लेकिन उसे उल्टा नज़र आता है। ये मेरी आँख फोड़ने के लिए उंगली डालती थी, और दोनों लड़ना शुरू कर देती। ये है कुअवधि ज्ञान। नरक में अवधि ज्ञान होता, पिछला जन्म भी दिख गया कि ये माँ थी, मैं बेटा था, पिछले जन्म का याद भी आ गया, संपूर्ण चित्र झलक भी रहा है, लेकिन अर्थ उल्टा निकाल रहा है। अर्थ उल्टा निकाल रहा है। अवधि ज्ञान तो है, मगर ऐसे अवधि ज्ञान से तो ना होना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अवधि ज्ञान से तो ना होना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नारकी है, दुख भोगना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो दुख भी कैसे भोगेगा? दुख भोगने के लिए क्या चाहिए? भाई एक पागल है, उसे कोई गाली दे दे तो समझ में ही नहीं आएगी। पागल है, जब समझ में नहीं आ रही तो दुख भी नहीं होगा, दे रहा है देता रहे गाली। कोई मूर्ख है, उसे कोई कुछ भी कह दे, फर्क ही नहीं पड़ता है। और यदि कोई जरा सा टैलेंटेड है, होशियार है, जरा सेंसिटिव है, अपने आप को कुछ समझता है, उसे कोई कुछ कह तो दे, रो रो के घर भर देगा, बच्चा भी होगा तो। यही है ना। तो दुख भोगने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। सुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए और दुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए। दुख भी बिना ज्ञान के कैसे भोगोगे? अधिक से अधिक, कम से कम तो चलता रहता है, लेकिन अधिक से अधिक दुख कैसे भोगोगे? ज्ञान से भोगोगे।
तो कुअवधि ज्ञान हो गया नरक में, भोगो दुख। पहले से ज्ञान तो था ही दुख भोगने का, और हो गया लो करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा। अच्छा, नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, स्वर्ग के देवताओं को, अरे बोलिए ना, अवधि ज्ञान होता कि नहीं होता? उनका अवधि ज्ञान सही होता है, जैसा होना चाहिए वैसा होता है स्वर्ग के देवताओं का। ठीक है, जो होता है वो दिखता है, जो होता है वो दिखता है, वो स्वर्ग के देवताओं का अवधि ज्ञान है। अब रही बात मनुष्यों की, अब मनुष्यों को होता कि नहीं होता? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है आपने? बोलिए ना, पढ़ा है? अच्छा, पहला अध्याय पढ़ा है? यहाँ वाले गर्दन ही नहीं हिला रहे क्योंकि इनने पढ़ा ही नहीं है। यहाँ एक दो जने गर्दन हिला रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में आया है, भाव प्रत्ययोर बधिर देव नारकाणाम मुप्पादा। उपाद जन्म होता है और जन्म से अवधि ज्ञान होता है। बोले मनुष्यों को होता कि नहीं होता है? तो अगला सूत्र आ गया, क्षयोपशम निमित्ता। क्या सूत्र है? क्षयोपशम निमित्ता। क्षयोपशम के निमित्त से मनुष्यों को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अच्छा, एक बात तो आपने सुनी होगी, भगवान को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। सुनिए ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान जन्म से होता है। उन्हें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, उन्हें पिछले जन्म में इतनी मेहनत कर ली कि वो साथ चला आया, जन्म होते ही अवधि ज्ञान हो गया। अच्छा, अन्य मनुष्यों को हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना। लो, आप इतने शास्त्र पढ़ते हो, इतनी कहानियाँ सुनते हो, उसमें आता है उन मुनिराज को अवधि ज्ञान था, फिर उनने अपने अवधि ज्ञान से उनके भाव बताए, फिर उनको वैराग आ गया, फिर उनने दीक्षा ले ली। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? लो, शास्त्र भी पढ़ते हो, सार नहीं निकालते हो। वैसे दिमाग में जोड़ा तो करो भाई, वहाँ पढ़ा है और यहाँ मैंने कहा है, तो वहाँ की बात यहाँ कनेक्ट होनी चाहिए ना। और वहाँ की बात वहाँ छोड़ दी, यहाँ फिर नए सिरे से शुरू करो। तो अवधि ज्ञान मुनि राजों को होता है, क्षयोपशम निमित्ता, तपस्या के बल से। जो चल रहा है कि आत्मा में अनेक शक्तियाँ हैं। कितनी शक्तियाँ हैं? अनेक शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों में एक शक्ति ये भी है, एक रिद्धि ये भी है, इसका नाम है अवधि ज्ञान। मुनि राजों को अवधि ज्ञान होता है, तो गृहस्थियों को हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हैं? कैसे? अब आपने हो सकता तो कह दिया, आपने तुक्का लगाया या आपको पता है? नहीं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि तीर्थंकर प्रभु को जन्म से हो जाता, तो वो अभी मुनि तो है नहीं, मुनि तो है नहीं वो, लेकिन उन्हें ज्ञान हो गया। नियोग होता है, सबको नहीं होता है। कितना भी पुण्यात्मा हो, सबको नहीं होता है। नियोग होता है, इसमें केवल महापुरुषों को ही हो सकता है, अन्य कोई भी हो, अन्य को नहीं होता, महापुरुषों को हो सकता है। तो ये एक शक्ति है अवधि ज्ञान। आत्मा आँखों से ना देखकर सीधे डायरेक्ट देखती है। अभी इनडायरेक्ट देख रही। आप मुझे डायरेक्ट देख रहे कि इनडायरेक्ट देख रहे? बोलो ना। डायरेक्ट देख रहे। कैसे देख रहे हो आप? मुझे कैसे देख रहे, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? आँखों से कैसे डायरेक्ट हो सकता है? आत्मा देख रही, बीच में आंखें आ गई, तो डायरेक्ट कहाँ हुआ? बीच में आंखें आ गई ना। जब आंख बंद करके दिखे, जब आंख बंद करके दिखे, उसका नाम है डायरेक्ट, सीधे आत्मा देख रही है। और जब आंख खोलकर दिखे
तो इनडायरेक्ट। भाई ये जहां से लग जाए इसके द्वारा हुआ तो वो इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं हुआ। तो आप मुझे कैसे देख रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अभी इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास में कि हम आत्मा से डायरेक्ट देख सकें, तो इनडायरेक्ट देख रहे हैं। अवधि ज्ञान सीमा का है, पूरा नहीं है। यानी जो अवधि ज्ञान होता है वो उसमें जैसे केवल ज्ञान है, पूर्ण प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान है, उसमें कोई पर्दा नहीं है। लेकिन अभी अवधि ज्ञान है, अभी पर्दा है, अभी पूरा नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट तो है लेकिन सीमा है। केवल ज्ञान में असीमित है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं उसका, इतना दिख रहा है। ये कौन सा ज्ञान हुआ? केवल ज्ञान। और जिसमें सीमा से दिखे वो अवधि ज्ञान। अब गृहस्थियों को घर में रह करके जब दीक्षा लेंगे, मुनिराज बनेंगे, तपस्या करेंगे तो उन्हें हो जाता है। अब आपका प्रश्न हो सकता है, बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं जो यहाँ बैठे बैठे कहीं की बात बता देते हैं, आपको बड़ा ही श्रद्धा हो जाती है, आपको बड़ा विश्वास, अरे क्या आदमी है, यहाँ बैठे बैठे उसने वहाँ की बता दी। दो चीज़ें हैं, रिद्धि और सिद्धि, इसको भी समझ लो। रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि अलग है और रिद्धि अलग है। बिना अपेक्षा किए वीतरागी भावों से तपस्या करने के बाद में जो शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम है रिद्धि, उसका नाम है रिद्धि। और कोई गृहस्थी भी यदि तपस्या करके किसी देवता को सिद्ध कर ले, क्योंकि देवता 4 प्रकार के होते हैं, व्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। और देवता व्यंतर भी हैं। स्वर्ग के देवता इस समय धरती पर नहीं आते हैं, भवनवासी इस समय धरती पर नहीं आते हैं, ज्योतिषी देव अपने विमानों से निकलते नहीं हैं। अब बचे व्यंतर। कौन बचे? व्यंतर। उन्हें भी अवधि ज्ञान होता है। देव तो देव है ना, 4 प्रकार के देवों को होता है, उन्हें भी अवधि ज्ञान होता है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यंतर को सिद्ध कर लेता है तो उसके माध्यम से, वो डायरेक्ट नहीं जानता, उसे अवधि ज्ञान नहीं हुआ है, वो व्यंतर के माध्यम से, उस देवता के माध्यम से वो फिर वो सारी चीज़ें बताता, उसे वश में कर लिया। मनुष्य बहुत शक्तिशाली प्राणी है, सारी दुनिया को वश में करने वाला कौन है? अरे बोलिए ना, हाथी कितना बड़ा होता है, कितना किलो वजन का होगा? पता ही नहीं है, नापा ही नहीं होगा आज तक कि कितने किलो, 1000, 2000, 10,000 कितने किलो का होता है। मनुष्य का वजन तो फिर भी 100 किलो, और यदि वो एक 10,000 किलो हाथी को वश में करने वाला कितने किलो वाला है? 100 किलो वाला है, उससे कम का भी हो सकता है। हाथी को वश में कर लिया, शेर को वश में कर लिया, पिंजरे में बंद कर देता है ना। देवताओं को अपने वश में कर लेता है। देवता भी मनुष्यों को सिर झुकाते हैं, तीर्थंकर भगवान को सिर झुकाते नहीं झुकाते? मुनियों की सेवा कौन करते हैं? स्वर्ग से आके देवता भी करते हैं, रत्न भी बरसाते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, देवता या मनुष्य? मनुष्य। अब आपसे पूछना चाहें, अगले जन्म में आप स्वर्ग जाना चाहोगे कि मनुष्य बनना चाहोगे? ना, स्वर्ग का नाम लेते ही जीभ में पानी आ जाता है। बस माता जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि अगले जन्म में स्वर्ग ही जाएं, कहीं और ना जाएं। डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट कटवा दो आप, तो रिजर्वेशन होता हो तो वो करवा दो आप,
लेकिन ये सबको अपने आप कोई दूसरा नहीं करवाएगा। इसमें जो भी करना होगा वो खुद को ही करना पड़ेगा। और तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय कहाँ जाना है आपको, उसमें लिखा हुआ है। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि आप यदि स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, नरक जाना चाहते हो तो नहीं, नरक भी बिना किए नहीं जा सकते हो। नरक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत स्वर्ग जाने के लिए करनी पड़ती है उससे ज़्यादा मेहनत, अरे बोलिए ना, हैं? पाप क्या बिना मेहनत के हो सकता है? पाप कर, अच्छा आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं करनी पड़ रही ना, लेकिन पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेहनत लग रही क्या? पुण्य बिना मेहनत के हो सकता है, लेकिन पाप बिना मेहनत के नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि स्वर्ग जाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी मेहनत नरक जाने में लगती है, जितनी मेहनत नरक जाने में लगती है। तो स्वर्ग और मनुष्य क्या बनना चाहते हो? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है। पशु योनि में जाना चाहते हो तो वो लिखा हुआ है उसमें, माया त्रियज्ञोनस्य बम्बार में परिघृत्वम नारकस्यायुषा हैं बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वम चा। देवता बनना है, सम्यक तो प्राप्त करो। भले तुम 4थे गुण स्थान वाले हो, तुमने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग की टिकट तो आपकी कट गई। आपने दीक्षा भी नहीं ली, आपने ज़्यादा व्रतों का पालन नहीं किया, लेकिन ज्ञान इतना भरपूर ज्ञान कर लिया है, अब आपको संसार की और चीज़ें कम नज़र आती हैं, मगर आत्मा और ज्ञानी ज्ञान ज़्यादा नज़र आता है। स्वर्ग की टिकट कट गई। श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धान, भक्ति, पूजा, मिल जाएगा स्वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है, इसमें 3 लोकों का वर्णन है, इसमें श्रावक की चर्या का वर्णन है, इसमें मुनियों की चर्या का वर्णन है, इसमें मोक्ष जाने की सारी पूरी बात बताई है, कर्मों की सारी व्यवस्था बताई है, इसमें पूरी त्रयंच गति की बात बताई, सब बताया है। कैसे जन्म होता है, कहाँ कहाँ नरक में जन्म कैसे होता है, स्वर्ग में जन्म कैसे होता है, मनुष्य का जन्म कैसे होता है, कितने प्रकार का जन्म होता है, त्रयंच का सारी चीज़ें तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो। आपको मैं ये कहती हूँ, यदि आपने अंतरंग की गहराई से तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया तो जैन धर्म का 80% ज्ञान तो आपको हो चुका। आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य ने सबको वश में कर लिया है। मैं ये कह रही थी कि मनुष्य ने देवताओं को, पशुओं को, सबको वश में कर लिया। नारकी तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, इसलिए वश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बाकी सबको वश में करने वाला कौन है? मनुष्य है। अब आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? नहीं, ऐसे बनने से क्या फ़ायदा है, खाए पिए और चले गए। मनुष्य बनो तो कोई लक्ष्य लेके बनो, कोई विचार से ज़िंदगी जियो, सोच से ज़िंदगी जियो, लक्ष्य बनाओ जीवन का, तो मनुष्य बनने का फ़ायदा है। लेकिन जो अभी कर रहे हो और वही अगले जन्म में करना है, फिर तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ग चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने मनुष्य बने हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, आत्मा को जाना है, पहचाना है, साधना करी है, संयम का पालन किया है, ज्ञान की चर्चा करी है, कषायों को कम किया है, मन को शुद्ध किया है, विशुद्धि बढ़ाई है, तो मनुष्य बनने का फायदा है। और सारी जिंदगी केवल तेरी मेरी निंदा, बुराई, चुगली, देवरानी, जिठानी, वड़ोसन, पड़ोसन,
इसकी शादी, उसकी शादी है, यहाँ आके दिन भर उसकी वो लड़की देख लो, उसका वो लड़का देख लो, उसकी ऐसे कर लो, उसका सारी जिंदगी केवल इसी में लगे रहे, तो फिर तो बनने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फिर तो कहीं चले जाओ, फिर तो देवता भी बन जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पशु भी बन जाओ, क्योंकि करना कुछ है ही नहीं है। जो लक्ष्य एक आत्मा को लेकर जीने का लक्ष्य है, जब उस लक्ष्य को तुम यहाँ नहीं निभा रहे हो तो फिर तो चारों गतियों में कहीं पड़े रहो, पड़े ही तो रहना है। यहाँ पड़े हो, वहाँ पड़े रहो, स्वर्ग में पड़े हैं, बहुत पड़े हैं मिथ्या दृष्टि देवता, स्वर्ग में बहुत मिथ्या दृष्टि देव पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले जाओ। यदि मनुष्य बनना है तो उसका लक्ष्य यहाँ से बनाना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मिथ्यात्व से मनुष्य पर्याय मिलती है, लेकिन फिर भी साधना, संयम, सम्यक दर्शन और भी जो व्रत हैं उनको प्राप्त करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए यदि आगे बढ़ोगे तो स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ कुछ अच्छा करोगे। यदि स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ कुछ अच्छा करोगे, और यहाँ कुछ नहीं किया है तो वहाँ जाकर भी केवल भ्रमण ही करोगे। कभी सुमेरु पर्वत पे घूमने चले गए, कभी नंदीश्वर देव घूमने चले गए। कुछ लोग कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो? बोले घूमने जा रहे। घूमने कहाँ जा रहे? जहाजपुर जा रहे हैं, घूमने जा रहे जहाजपुर। जहाजपुर दर्शन करने नहीं जा रहे, जहाजपुर अभिषेक शांति धारा करने नहीं जा रहे, भक्ति करने नहीं जा रहे, घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? नहीं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि के मुंह से हर लक्ष्य धर्म के हिसाब से निकलता है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। बच्चों को भी सिखाओ, उसकी वाणी से पता चल जाता है कि इसे सम्यक दर्शन है या नहीं है। और ज्ञान आने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, तुम्हारे रहन सहन का तरीका बदल जाएगा। इस शरीर बदलने की जरूरत नहीं है। यदि बदलना चाहते हो तो विचार बदलो, और वो बदलेंगे ज्ञान से। किससे बदलेंगे? ज्ञान से। कितने पुण्यात्मा हो जाना, लेकिन ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। 3 लोग की संपदा भी मिल जाए तो बेकार है, और ज्ञान है और संपदा नहीं है तो भी सुखी है, तो भी सुखी हैं। तो बात चल रही है अवधि ज्ञान की, कि अवधि ज्ञान मनुष्यों को क्षयोपशम निमित्ता, सामान्य मनुष्यों को क्षयोपशम के निमित्त से होता है, और विशेष महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को पिछले जन्म से भी प्राप्त होता भी है और हो भी सकता है। दोनों बातें, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही, लेकिन तीर्थंकर का गारंटी है कि होगा। ठीक है। अब कौन बचा? नरक हो गए, स्वर्ग हो गया, मनुष्य हो गए, और त्रियंचों को अवधि ज्ञान हो सकता है कि नहीं? अब तो बोल दो, अरे कुछ तो अपना दिमाग खोलो। नहीं हो सकता? आपको क्या लगता, त्रियंश सबसे बेकार है, उन्हें नहीं हो सकता? जो आगे के द्वीप समुद्र हैं, आगे के, उसमें असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि हैं, और उन्हें अवधि ज्ञान भी हो सकता है। और बहुत से त्रियंच हैं भी अवधि ज्ञानी, यानी अवधि ज्ञान चारों गति में हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मति ज्ञान चारों गति के जीव को, श्रुत ज्ञान चारों गति जीव को होता ही है। यहाँ ही लगाओ। अब किसी को कुअवधि होता है, किसी को सुअवधि होता है। जो मिथ्या दृष्टि है वो कुमति वाला है, और जो सम्यक दृष्टि है वो सुमति वाला है। ठीक है।
वो मनुष्य भी हो सकते हैं, त्रियंच भी हो सकते हैं, देवता भी, नारकी भी। नारकियों को सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? चारों गति में हो सकता सम्यक दर्शन। तो त्रियंच और मनुष्य, इनमें भी अवधि ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन भी हो गया। नारकियों में भी, देवताओं में भी सम्यक दर्शन हो गया। श्रुत ज्ञान चारों गति के जीव को होता है, इसके बिना निगोदिया भी नहीं रहता है, इनको भी होता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब बचा अवधि ज्ञान, तो ये होता भी है और नहीं भी होता है। इसमें ये गारंटी नहीं है कि होगा ही। जिसका जैसा क्षयोपशम होगा उसको वैसा हो जाएगा, जिसको जैसा क्षयोपशम होगा उसको वैसा हो जाएगा। ठीक है, अवधि ज्ञान इतना तो समझ में आया ना। तो अवधि ज्ञान आत्मा की एक शक्ति है। अभी आप पूजा कर रहे होंगे, पूजा में पढ़ा होगा नित्या प्रकंपाद भूत कैवलौगा स्फुरन मना पर्याय शुद्ध बोधा दिव्यामति ज्ञान, दिव्यावधि ज्ञान। कल चर्चा हो चुकी थी केवल ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान पर, लेकिन दिव्य अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान आत्मा की शक्ति है, रिद्धि है एक। क्या है ये? रिद्धि है एक। मनुष्यों को प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेहनत से मिलेगी। ये बिना मेहनत के मिलने वाली नहीं। उसमें मेहनत क्या करनी पड़ेगी? बस वही बात है, साधना तपस्या के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों में हो सकता है। अब आपको चाहिए क्या? अरे बोलिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको पता है कि करना क्या पड़ेगा है। घर का मोह छूट नहीं सकता, नाती नतरे छूट नहीं सकते, बच्चे छूट नहीं सकते, घर छूट नहीं सकता। उसके बिना ये होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के होने वाला नहीं है। तो अवधि ज्ञान जीवन में मिले ना मिले, लेकिन जो जीवन मिला है उसको सफल बनाने के लिए स्वाध्याय और जिन धर्म का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। अपने छोटे छोटे बच्चों को कुछ याद करवाओ ना करवाओ, तत्वार्थ सूत्र जरूर याद करवा देना। करवा सकते कि नहीं? अब जब तुम्हारे बच्चे स्कूल के इतने बड़े बड़े बस्ते याद कर सकते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर सकते, तो एक तत्वार्थ सूत्र याद नहीं कर सकते हैं? पहले आप भी याद करो साथ में। चल बेटे मैं भी याद करती हूँ, हैं तुम भी याद करो। 2 सूत्र तुम याद करो, 2 सूत्र उसे याद करो। छोटे छोटे सूत्र हैं, और फिर अर्थ भी बताओ उसे, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। जब वो किसी अजैन के सामने बैठे, जब वो अपने धर्म की चर्चा कर रहा हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चुप रह जाए और उसे सुननी पड़े और उसे पता ही ना हो कि जैन धर्म क्या है। ठीक है, समाप्त करूं? हैं? नहीं, मन नहीं हो रहा। ये है अमृत, ज्ञान का अमृत। क्या है? ज्ञान का अमृत। लगता है पीते रहो पीते रहो पीते रहो। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, झुकाने में मात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, देने में दान का, सुनने में कान का, और ज्ञानों में अवधि ज्ञान का महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी आज जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? उदयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। सीकर। छोड़ने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है।
इंदौर। आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। सागर। सागर। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। रंगिया। खंडवा। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। रंगिया आसाम। रंगिया आसाम। रंगिया आसाम। अच्छा, एक मिनट, एक बता दूँ ये वाला। जातियों में बनिया का, जातियों में बनिया का, रसोई में धनिया का और आने वालों में आसाम रंगिया का। बड़ा ही महत्व है। मंडाना। बनेड़िया। बनेड़िया। इधर आके बता दो। बंधाना। अच्छा, किसान। रिश्तों में नाना का, रिश्तों में नाना का और सजा में हरजाना का और आने वालों में बरधाना का। बड़ा बंधाना ही का। महत्व है। बनेड़िया। सावन में बिया का, राम की सिया का और आने वालों में बनेड़िया का। बड़ा ही महत्व है। देपालपुर। अच्छा, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में देपालपुर का। पेंच की बावड़ी। पेंच की बावड़ी। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में पेंच की बावड़ी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। बोले 24 भगवान की।